सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पाना। सतगुरु जय गुरुदेव। हरि अंदर बैठे मना रे सखी। हरि अंदर बैठे मना रे सखी। सतगुरु जी का ज्ञान जगाओ रे सखी। सतगुरु जी का ज्ञान जगाओ रे सखी। शिव शंभु अंदर बैठे। शिव शंभु अंदर बैठे। श्याम सलोन मनावा रे सखी। श्याम सलोने मनाओ रे सखी। हरि अपने अंतर जगाओ रे सखी। हरि अंतर जगाओ रे सखी। सतगुरु का नाम बाजी जाओ रे सखी। सतगुरु का नाम भज जाओ रे सखी। संत शिरो मारा मेरो नामी। संत शिरोमणि मेरो नामी। नाम सहारे चढ़ी जावा रे सखी। नाम सारे चढ़ जाओ रे सखी। निज सतगुरु नाम जगाओ रे सखी। नित सतगुरु नाम जगाओ रे सखी। ध्यान मांगना हो घट के बीचे। ध्यान मंगन ओ घट के बीच। गगन शब्द सुनो रे सखी। गगन शब्द सुने आओ रे सखी। तुम सतगुरु नाम जगाओ रे सखी। तुम सतगुरु नाम जगाओ रे सखी। नाम सहारे चले तेरी नैया। नाम सहारे चले तेरी नैया। सतगुरु पार लगा रे सखी। सतगुरु पार लगाओ रे सखी। तुम सतगुरु नाम जगाओ रे सखी। तुम सतगुरु नाम जगाओ रे सखी। हरिदार सना सतगुरु जी की कृपा। हरि दर्शन सतगुरु जी की कृपा। चरण ने लगावा रे सखी। चरणन नेह लगाओ रे सखी। तुम सतगुरु नाम जगाओ रे सखी। तुम सतगुरु नाम जगाओ रे सखी। सतगुरु जय गुरुदेव तेरे स्वामी। सतगुरु जय गुरुदेव तेरे स्वामी। नाम नामी का पावा रे सखी। नाम अनामी का पाओ रे सखी। तुम सतगुरु नाम जगाओ रे
सतगुरु नाम जगाओ रे सखी। आदि अंत के सतगुरु मालिक, आदि अंत के सतगुरु मालिक। धाम नाम कपाला रे सखी। धाम नाम को पाओ रे सखी। सतगुरु जी का नाम जगाओ रे सखी। सतगुरु जी का नाम जगाओ रे सखी। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, युग युगांतर पहले ये सूरत जीवात्मा इस धराधाम पर आई और यहाँ कर्म विधान में फंस गई। अब समरथ संत कबीर साहब सदगुरु मेरे हम सबको जगाने और लेने के लिए सर्वप्रथम आए। तब से बारंबार वो अपना रूप बदल बदल करके इस धराधाम पर आ रही और जगा रही। प्रेमियों, संत का अंत नहीं होता। वो स्वयं सदगुरु स्वामी हैं, वही नामी अनामी है और वही परम धाम के दाता हैं। परम पुरुष करतार भी वही है। तो प्रेमियों, नाम के सहारे नैया चलती है। नाम सतगुरु के अधीन है और नाम के अधीन सतगुरु नहीं है। और जिसको कहते हैं लकीर का फकीर, जैसे साहब आए, उन्होंने उस समय साहब नाम जगाया। उसके बाद में गोविंद नाम, वाहेगुरु नाम, राम नाम, राधा स्वामी नाम, जय गुरुदेव नाम, अब सतगुरु जय गुरुदेव नाम। तो प्रेमियों, सतगुरु जहां रहेगा तो कहते सतगुरु कहे अलग में खोजरी पिया को निज घट में। अब अगर लकीर के फकीर आप बने रहे तो पुरानी लकीर पकड़ो, फिर साहब 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 बंदगी बोलो, दूसरे को मत बोलो। फिर साहब उसी पे दया करते। पर अगर साहब के चले जाने के बाद आप दूसरे साहब को खोजना शुरू करते हो, पथ से पंथ बन जाता है। और जब पंथ बनता है तो वहां कुछ मिलता नहीं, पथ पर ही कुछ मिलता है। पथ नहीं। साहब के बाद बहुत से साहब आए, धर्मदास, चरणदास, सहजोबाई, गुलाल, भीखा, पलटू, दादू दरिया, इस तरह कितनों तुकाराम, तुलाराम, बहुत से आए। तो बहुत से आए और बहुतों ने पाया और बहुतों ने सुनाया। साहब तो एक ही थे, 10-20 नहीं। स्वरूप बदला, साहब नहीं बदले, नाम नहीं बदला, स्थान बदले। साहब ने वही बताया। अब साहब काशी में ही बैठे रहते तो माड़वाड़ कौन जगाता? साहब अयोध्या में रहते तो मथुरा कौन जाता? साहब मथुरा में रहते तो मिर्जापुर कौन जगाता? साहब अगर मिर्जापुर में रहते तो प्रयागराज कौन जगाता? साहब को तो हर जगह जाना पड़ेगा और हर स्थान पे सुनाना पड़ेगा। मेरे साहब सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज पूरे भारत में घूम घूम करके जगा रहे, अभी जगा रहे हैं, तो गए कहीं नहीं। उनकी जागृति चल रही है, उनका नाम चल रहा है। अमर लोक की भाषा सदगुरु समझा रहे हैं। किस तरह? सतगुरु संत की बोले, सतगुरु संत अंत की बोले, आदि अंत का नामी, आदि अंत का नामी, नाम सुरत है शब्द योग है, नाम सूरत है शब्द योग है, शब्द पसारा स्वामी, शब्द पसारा स्वामी। प्रेमी वो आदि का है और अंत का भी है।
वही अनंत है। और जो सूरत को नाम से जोड़ता है और नाम को शब्द से जोड़ता है, जब सूरत को नाम से जोड़ता है और नाम को शब्द से जोड़ देता है तो आदि को अंत में पहुंचा देता है। वही शब्द भेदी स्वामी है और उसी को सदगुरु कहते हैं, वही सदगति देता है। वरना किसी संत से पूछो कि वो मुक्ति कहाँ मिलेगी, उसको पता ही नहीं। स्वर्ग वैकुंठ के आगे उसे कुछ ज्ञान नहीं। मोक्ष कहाँ मिलेगा और परम धाम कहाँ मिलेगा, इसका पता नहीं। तुम्हारे बहुत से जय गुरुदेव मंडली के महाराज को भी पता नहीं कि कहाँ क्या होगा। जब देखा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं, सुनाएंगे क्या। सूरज चढ़ेगी, आएगी, जाएगी, आला बाला जाला, और वो भी है तारा, सब जगह लगा तारा। प्रेमियों, जो साध सदगुरु के संग होती हैं, निस दिन सुनते अंतर में आता रहता और निस दिन सुनाते रहते हैं, पर स्वामी के चरणों में रहते। जो शिष्य स्वामी के चरणों में रहेगा, जो पुत्र अपने पिता की उंगली पकड़ करके चलेगा, वो तो सब कुछ देखेगा, नौजवान भी होगा, पिता के चले जाने में पिता की बागडोर को संभाल लेगा, उसके चरणों में है। और बराबर अपने पूर्वज, अपने पिता की बात वो करता रहेगा कि उन्होंने ऐसे समझाया, उन्होंने बताया। पुराने जमाने में लोग बुजुर्गों को ले जाते थे कहीं पे और बुजुर्गों से ही सलाह लेते थे कि ऐसा कैसे किया जाता। इसीलिए किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बुजुर्ग ही होता है। अगर नौजवान रहेगा तो उसको तामस ज्यादा आएगी, बुजुर्ग है तो उसको समझ होगी कि कैसे क्या मैनेज किया जाता है। उसी तरह संत सदगुरु एक मंजा हुआ खिलाड़ी होता है, आदि अंत का भेदी होता। आदि अंत सतगुरु बतलावे, आदि अंत सतगुरु बतलावे, रंग महल सतगुरु समझावे, रंग महल सतगुरु समझावे, काल जाल विधाना, कालर जाल विधाना, सूरत शब्द संग जोड़े सतगुरु, सूरत शब्द संग जोड़े सतगुरु, साचो यही निदाना, साचो यही निदाना। प्रेमियों, जो आदि अंत का मालिक है, सबसे पहले इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, इसको रंग महल कहते हैं। इस रंग महल के बारे में सब कुछ समझाते हैं। उसके बाद में काल और जाल, ये कर्म का विधान क्या है, ये जाल क्या है, किसमें किस तरह फंसे हो, लक 84 कैसे बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सबसे पहले ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के बारे में बताते हैं। फिर इसमें कैसे ज्ञान होता, फिर काल जाल के बंधन में, जाल में और काल में कैसे फंस गया, अब तुमको अनंत स्वामी आदि के पास कैसे जाना है, सारे भेद को समझाते हैं। और ये कि एक बात बता करके तुमको सदगुरु कहे अलग में, खोज री पिया को निज घट में, घाट की बात समझाते हैं। और जब घाट की बात समझाते हैं तो आदि अंत का भेद बता करके तुम्हें सीधे नाम और शब्द से जोड़ देते हैं। सूरत शब्द संग एक लड़ी में, शंखनाद सवन घंटा घड़ी में। उसको घंटा संग सुनो एक घड़ी के लिए, और उसके बाद में सूरत तुम्हारी जो है शब्द के संग जब हो जाएगी तो शब्द के संग शब्द जहां से आ रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसमें कोई माया नहीं है। वही देखो, पुराने जमाने की बात है, देहात या शहर में जब वाद्य बजता था तो जो वाद्य के प्रेमी होते थे, संगीत प्रेमी, वो रात को चारपाई से उठे, जूता पहने नहीं, डंडा लिए नहीं लिए, उधी वाद्य की तरफ भादों की अंधियारी रात में और गोस्वामी जी की तरह चले गए। और जब वहां गए तो वहां बैठ करके उन्होंने बड़े प्रेम से बाजा सुना, 2-2, 4-4 किलोमीटर चले गए। जब बजाता तो प्रेमी वैसे जैसे किसी को उस वाद्य के
किसी का बाजा बजा, नौटंकी या जो कुछ भी हो ड्रामा, उसको देखने के लिए वो उतावला हो गया, चला गया। उसी तरह अंदर में जब बाजा बजा तो ये सूरत जीवात्मा उसके तरफ खिंचती चली गई। परमानंद सुखमय बाजा, देववाड़ी ब्रह्मवाड़ी उसी को कहते। जब शब्द उतरने लगा और बढ़िया फर्स्ट क्लास बाजा, ये भूलो कभी अभी तुमको सुनवावे कि गिगिरी बज रही है, उसमें झुमरू आ रही और बढ़िया तान उसकी निकल रही, मधुर मधुर बाजा। और नहीं तो जैसे कृष्ण भगवान की बंसी बज रही, अब वो बंसी महाकाल पुरुष के मुंह से बज रही। अब जब बज रही तो धीरे धीरे सूरत खींच करके उन्हीं के सामने हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और इसी को कहते हैं गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। संत शब्द संग जोड़ सुरतिया, संत शब्द संग जोड़ सुरतिया, आर पार करवावे, आर पार करवावे। संत सतगुरु संत अंत के, संत सतगुरु संत अंत के, सार भेद बतलावे, सार भेद बतलावे। जो सदगुरु हैं वो तुम्हारी सूरत को शब्द के संग, नाम के संग जोड़ करके ऐसा धीरे धीरे चढ़ाते हैं और सदगुरु आत्मबोध आत्म ज्ञान भी करवाते हैं। अन्य संत जो आए आगे उनको भी रिफ्लेक्ट करके वो बताते हैं कि देखो ये मैं था, ये थे और ये कौन था और किस तरह थे, तुम कहाँ थे, कैसे थे, तुम्हें कैसे उठाया, कौन कौन था, मैं क्या था और मैं कब से हूँ, किस तरह हूँ, कहाँ कहाँ रहा, तुमको कैसे रखा और कहाँ लाया और अब तुमको कहाँ ले चल रहा। सारा ज्ञान तुम्हें आदि अंत का होता है। उस जीव को भी वो ज्ञान होता कि मैं कहाँ था, किसके साथ था, कितना गंदा था या कितना निर्मल और कैसे मुझे जाना है। इसी से प्रेम और प्रतीक, एक पपीहे को स्वाति नक्षत्र की, चांद को चकोर और चकोर को चांद से कितना प्रेम होता है, उसी तरह सूरत को अपने स्वामी से प्रेम होता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जीवात्मा तो जीवात्मा ही होती है। जैसे एक स्त्री को अपने पति से प्रेम होता है पर वो क्षणिक प्रेम है, प्रेम यहाँ साथ निभाने का प्रेम, एक दूसरे का स्वार्थ है। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की। इस कलयुग में खुद करोगे कर तो पा, अगर तुम करोगे खुद तो तुम्हें मिलेगा, कोई करके नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में अगर है तो रुपया पैसा तो मिल जाएगा, खाना पानी मिल जाएगा, चाहे लूट के खसोट के खुशी से इस तरह से, पर वो जो सुमिरन ध्यान भजन है वो करोगे तो मिलेगा। कर्म विधान विश्व रचना का और जो जस कीमता फल, अगर तुम करोगे तो तुम पाओगे, बिना किए तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे स्त्री करेगी तो स्त्री और पुरुष करेगा तो पुरुष, उसमें किसी का बंटवारा होने वाला नहीं ना। संतायांत के स्वामी होते, संतायांत के स्वामी होते, अंता पुरुष समझावे, अंतापुर समझावे। सूरत चढ़ावे गगन के बीचे, सूरत चढ़ावे गगन के बीचे, भावन बहुत दिखलावे, भवन बहुत दिखलावे। सदगुरु अंत के, अंतर के, अंतर के मालिक होते हैं। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा आत्मा का मालिक है, जो अंतर का मालिक, अंदर घाट का मालिक है। इसीलिए उसको खींच करके, उसको पकड़ करके शब्द से और नाम से बांध करके वो ऊपर में, बाहर घट के बाहर, घाट से इस शरीर से बाहर उधर गगन में पहुंचाते। गगन में भवन है। भवन किस तरह है? 3 लोक 14 भवन।
तो भवन किसको कहते हैं? जैसे लोक किसको कहते हैं, भवन किसको कहते हैं? तो ये भवन और लोक, जैसे स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, ये लोक है, वो लोक है, इसी तरह भवन है। ये 3 लोक 14 भवन, उन 14 भवनों में और लोकों में तो भवन इस तरह कहते हैं कि उसको, जैसे गंधर्व लोक है, किन्नर लोक है, यक्ष लोक है, उसको बता देते हैं। पर वास्तव में इनको भुवन का दर्जा मिला हुआ है, तो और इनको लोक भी कहा जाता है। सबके अलग अलग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये प्रदेश, लेकिन है ये भारत देश। उसी तरह राम का राज्य है, और जैसे इस समय मोदी का यहाँ राज्य है, उसी तरह राज्य है। राज्य के शब्द अलग अलग, मुख्यमंत्री मतलब एक एक प्रदेश के धनी हैं, और एक एक प्रदेश के धनियों का अलग अलग टैक्स है, और एक एक प्रदेश से तुमको गुजरने में क्या क्या सहूलियतें या क्या मिलेगी उसकी वरीयता अलग अलग है। बिहार की अलग, उत्तर प्रदेश की अलग, उस प्रदेश की अलग, उसी तरह प्रेम अंतर में अलग अलग धनियों के टैक्स हैं, अलग अलग उनकी आवाजें हैं, अलग अलग स्वायत्तता है, और एक मालिक के तार पे एक जो हाईवे है, उस हाईवे से तो जाना है, लेकिन हाईवे पे जगह जगह टोल टैक्स लगे हुए। उन टोल टैक्सों को तुमको पार करना है, टोल टैक्स देना है। अब वो टोल टैक्स तुम्हें जो है नाम भजन का देना, उनको खुश करो, उनका नाम लेकर के उनके देश से चले जाओ, उनको खुश करो, उनके देश से चले जाओ। और यहाँ तो है महाराज को खुश करो, और महाराज रोज चाहे ड्रिंकिंग करे चाहे ड्रिंकिंग करे, कोई दिक्कत नहीं, तुम तर जाओ। तो प्रेमियों, तरोगे तभी जब मरोगे, और जब तक मरोगे नहीं तब तक तुम तरोगे नहीं। गुरु महाराज ने कहा, जीते जी मरना सीखो, मैंने जीते जी मरने की तुमको कला सिखाई है। जब नाम योग साधना होगी, धीरे धीरे शरीर शून्य होगा, सूरत ऊपर को चढ़ेगी, तो आप तो मर वैसे जाएंगे। उसमें तुमको भान कहाँ रहेगा कि मैं जिंदा हूं कि मरा हूं। जिस समय आप थिएटर में बैठते हैं, सिनेमा घर में बैठते हैं, तो उस समय आपकी सूरत जीवात्मा, जिस तरह सदगुरु बताता उसी तरह आपकी सूरत जीवात्मा नहीं, आपका मन और चर्म आंखें पर्दे के ऊपर होती है। ना तो घर को आपको याद रहता है, ना अपने शरीर को याद रहता है। बोलो, याद रहता है आपको शरीर? आपने देखा तो आपको शरीर याद रहता है। सब लोग एक उसी पे देखते, कहीं मन नहीं होता। उसी तरह अंदर में जब वीडियो रील चलती है, तो क्या तुम्हें शरीर को याद रहेगा? जब नकली मंडुआ मतलब नकली फिल्म देखने में यह हाल है, तो असली फिल्म में क्या हाल होगा? तो तुमको नशा तब चढ़ेगा जब तुम असली फिल्म देखोगे। अंदर घाट पे जो तुम्हें प्रभु जी की फिल्म दिखाई जाएगी, तुम्हारे घर की फिल्म, तो तुम्हें आनंद आएगा। तुम्हें ऐसे जब तक समझाएगा नहीं कोई, तो तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। मरना उसको कहते हैं जब तुमको कोई होश ना रहे, आप पद होश रहो, तुम्हें कोई होश दिलाए तो होश आए, उसको कहते हैं असली शराब का नशा, असली नाम का नशा, असली शब्द का नशा, असली सदगुरु का नशा, असली भगवान का। इसी को कहते हैं नशा शराब में होता तो नास्तीब होता। नशा उसमें नहीं है, नशा इसमें है। इसी को इश्क कहते और इसी को प्यार कहते, जिसको प्यार परमात्मा से हो जाए, जिससे किसी को भी इश्क हो जाए। पर इसी को वो जो अपने अपने लफ्जों में संतों फकीरों ने बताया है, प्रेम जैसे सीरी पहाड़ा, लैला मजनू। तो लैला मजनू का एक उदाहरण है, सूरत एक लैला है और ये एक मजनू है। इससे जिसको प्रेम हो जाए और इसके प्रेम में जो दीवाना हो जाए और अंदर में अपनी सूरत को शब्द के संग जोड़ दे, वो समझो परवाना हो गया, उसी को परवाना जल गया, उसी पे निछावर हो गया। पतिंगे का क्या काम है? प्रेम है किससे? उस दीपक से, और उसी में घूम घूम के मर जाता है। बोलो, असली प्रेम उसको कहते हैं।
कहते हैं कि नहीं कहते? वो पतंगे को देखो, वो घूम घूम करके उसी में मर जाएगा, पर वो घूमना बंद नहीं करेगा। इसी तरह अगर तुम्हारी सूरत जीवात्मा अपने स्वामी के चरणों में घूमना शुरू कर दे तो स्वामी जहां जाएगा वहां तो आप चले ही जाएंगे। प्रेमियों, कोई भी परिभाषा जो है संत मत की ही होती है, कहीं अलग की नहीं होती। प्रेम संत सदगुरु ही समझाती, कोई साधक सिद्ध सुजान ही समझाएगा या कोई ऋषि महात्मा ही बतलाएगा, सब कोई नहीं बतला सकता। तो प्रेमियों, आप जाग करके सत्संग सुनो, होश हवास में सत्संग सुनो तो उसका आनंद आएगा। और अगर बेहोशी में सुनोगे तो आधा छूट जाएगा, तुम्हें होश नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी कोई चीज सुनो तो होशो हवास में, और जब असली चीज सुनाई जाती है तो मरीज भगवान अपना व्यवस्था बना लेती। तो प्रेमियों, हमेशा होशों में रहो। होश उसको कहते हैं जो सूरत स्वामी से जुड़ जाए। शरीर मदहोश हो तो होश में हो, तो शरीर बेहोश हो पर तुम तो होश में हो। तुम्हें होश हो, शरीर बेहोश हो कोई बात नहीं, पर तुम्हें तो होश है। और जो भी होता है होशो हवास में होता है। कोई कहता नहीं मुझसे गलती हो गई ना, जो कुछ करता हो जान करके करता। इसलिए उससे कहो कि जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई वो आप हमको माफ कर दो, और करो चाहे रोज, लेकिन रोज माफी मांगो कि हमसे गलती हो गई। क्योंकि कर्म कर दिए हैं वो तो देना ही पड़ेगा। वो तो कैसे भी बुद्धि तुम्हारी वहां ले जाएगी और तुम उसको कार्य क्यों जुड़ोगे, वो देना ही पड़ेगा। मेरा तुम्हारे पास है तो तुमको देना मुझको पड़ेगा, मुझको तुम्हारे पास है तुमको मुझसे लेना पड़ेगा। ये मेरा तुम्हारा कर्म है और ये मेरे गुरु की सेवा भी है। स्वामी जी महाराज का कहना यही है कि एक दूसरे से लेन देन, बड़े बड़े काफिले इसलिए कि सबका मेलजोल, सबका मिलना, इधर बैठना बिछुड़ना, ये सब होता है। जैसे कहते हैं भाग में जिसके होगा वो पत्नी मिलेगी, वो पति मिलेगा। लेकिन हर पत्नी ये सोचते हैं कि हमें भी भोलेनाथ मिले, राम जी भगवान मिले, कृष्ण भगवान मिले, फलाने भगवान मिले। लेकिन अब भगवान ने जो बनाया होगा मिलेगा तो वही, और जो कुछ उसके साथ कर रखा होगा लात घुसा चलेगा वही, दूसरा कुछ नहीं। प्यार वाला होगा तो प्यार मोहब्बत होगी, जूते लात वाला होगा तो जूते लात। अब जो भी होगा तुम्हारे कर्म कार्य के अनुसार निपटेगा। ये तुम्हारा पूर्व का विधान है। कर्म विधान विश्व रच राखा और जो जस कीन तास फल चाखा। अब उसको कर्म का विधान को खत्म करने वाला ये मालिक है। ये उसको खत्म कर सकता है, इधर का उधर कर सकता है, राई का पहाड़ और पहाड़ का राई कर सकता है, सूली को कांटा, कांटा को सूली भी बना सकता है। पर ये कर सकता है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आदि अंत के सतगुरु नामी, आदि अंत के सतगुरु नामी, नाम शब्द में जोड़े, नाम शब्द में जोड़े, तिल पुतरी को फोड़ दिखावे, तिल पुतरी को फोड़ दिखावे, राम दरस रहे थोड़े, राम दरस रहे थोड़े। अरे ऐसे मालिक है मंगलमय कि तुम्हारी तिल की पुतरी जो कालिक लगी हुई उसको छुड़ा करके, उसको फाड़ करके, उसको फोड़ करके उस पार कर देते हैं और शब्द से जोड़ करके रामदरस करवा देती है। सेकंडों में, मिनटों में रामदरस करवा देती है। उसके बाद एक बार जब फट जाती है, आप देख रहे हो कि एक बार टूट गया है तो तुम्हें हिम्मत आ जाती है। हिम्मते मत्ते खुदा, हिम्मत आ जाती है, बस तुम मार मार के हथौड़ी, मार मार के हथौड़ी, मार मार के हथौड़ी उस पार के पार जाते। अगर बच्चे को बिल्ली है तो कहता अरे बाप रे बाप बिल्ली है, और काला डंडा इसमें कुछ भी नहीं है, पीटो साले बिल्ली इधर गया। फिर तुरंत बच्चा बिल्ली को उसको पीट पाट के अलग कर देगा, उसको हिम्मत आ जाएगी। और जितना बच्चे को डराओ उतने वो डरेगा, और जितनी हिम्मत दो उतना ऊपर उठेगा।
तो ऊपर उठेगा तो बच्चों को जैसा संस्कार दोगे वैसा होगा। अगर मम्मी पापा बच्चे के सामने शुरू हो गए झगड़ा करने में तो वो भी जो है ट्रेंड हो जाएंगे, भैया इसे करना है। अगर मम्मी पापा बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कि कभी झगड़ा हुआ तो अरे डरते रहेंगे। और अगर पापा एक्शन में है कि भैया डंडा बच जाएगा तो पहले 9 2 11 हो लेगी, इसके सामने पढ़ो मत, नहीं पीट जाओगी। तो प्रेमियों, संस्कार का तो संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए और बांस फांस और मिसरी ये कह भाव बिकाए। अब कहोगे कि बांस फांस और मिश्री की तो कीमत बहुत है। अरे बम्बू रहता गांव में, कट के जाता उधर, फैक्ट्री में छोटा छोटा उसकी कीली बना दिया गया, बनिया खरीद के ले गया और उसको डाला अलग अलग, उसने पकड़ लिया, बढ़िया साफ करके फिल्टर कर दिया चीनी को, वो मिश्री हो गई और फंसा उसी के अंदर है, टर्रे टर्रे ऐसे डले डले उसी बांस के लकड़ी में फंसा हुआ। और बनिया ने तोल के दे दिया तो बांस भी उसी भाव में और मिश्री भी उसी भाव में। सोना लेने जाते हैं, आपको मालूम है कि कितने परसेंटेज में सोना है, वो जो बताएगा वही आप मान लेंगे। और लौट के बेचने जाएंगे तो कर्जा काटेगा जरूर, काटेगा कि नहीं काटेगा। अब कितना कर्जा काटेगा ये तो आपको मालूम नहीं, पर कर्जा काटेगा जरूर। अगर कर्जा काटेगा और उसको चोरी करना है तो क्या करेगा, तुम बैठे हो सामने फूक रहा सुहागा डाले और बगल में पीतल रखा है। अब 1 ग्राम का 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम उसमें पीतल मिला दिया। अब 99 मिलीग्राम मिला करके 1 ग्राम होगा, तो 1 ग्राम तो मार दिया उसने। अगर 5 ग्राम मिलाया तो 5, इसीलिए कहते हैं सोना सोनार का, लोहा लोहार का। सोना जो है सोनार का ही होता है, सारा पैसा उसी का होता है, घूम घुमाए उसी का। तो इसलिए अगर सूरज स्वामी के संग कर दोगे तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो जो धोबी है कपड़े को धोता है पर फाड़ता नहीं, और उसकी मैल पूरी धो देता है। कैसे? समरथ संत रविदास साहब यहाँ रहते थे काशी में। उनका परचम सुन करके मारवाड़ से उधर के राजा आए। जब राजा आए तो कहा महाराज हमें भी कुछ मिल जाए, तो चमड़ा उसी कठौती में भिगोए हुए थे। कहा ये लो चना में। अरे कहा बाप रे, धर्म बंद हो गया, जय श्री राम। उन्होंने नीचे किया और उसको ऊपर डाल लिया, गए हाथ धोया, कहा राम राम राम, ऐसी भरत हो गई दादा, और सारा वो इस पे कपड़े पे नीचे गिर गया। कहा महाराज बंदगी चलते हैं। कहा ठीक है बच्चा, फिर आना। चले गए। जब वहां वापस गए तो उसको उतारा तो उस पे वो दाग पड़ गया, पूरी दाग पड़ गया। तो कहा अरे राम, कपड़ा तो पूरा खराब हो गया महाराज। धोबी को बुलाया, कहा अगर दाग नहीं गया तो तुम्हारा सर कर्म करा देंगे। अब धोबी बेहोश होके बेचारा घर में खड़बड़ खड़बड़। बेटी ने पूछा क्या हुआ पिताजी? अरे कहा राजा का ये कपड़ा है, बोला अगर दाग नहीं साफ हुआ तो हम तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। कहा ठीक है महाराज, देखते हैं। लड़किया ने उसको देखा, कहा क्या है देखते हैं। लड़किया ने मुंह से चूसना शुरू किया, धीरे धीरे लाल लगा लगा के चूस चूस के सब चूस डाला। और जब उसने चूसना शुरू किया तो चरना मृत ऊपर का अमृत था उसके अंदर में गया, तो उसकी दृष्टि गई खुल गई, ऊंचे ऊंचे सुनाने लगी, बोलने लगी वो धोबन, और बड़े बड़े सत्संग और सब कुछ सुनाना शुरू कर दिया उसने। राजा का कपड़ा साफ हो गया, कपड़ा पहुंच गया। जब राजा ने सुना कि वो धोबन सुना रही तुम्हारे राज्य में बहुत ऊंचे ऊंचे सत्संग, तो धोबी को बुलाया, भाई वो तो कैसे तुम्हारा सत्संग? तो कहा महाराज हमें कुछ नहीं मालूम, वही जानती होगी। राजा आया, कहा तुझको कैसे मिला? अरे कहा प्रभु आप ही तो हमारे गुरु हैं, आप ही से हमको मिला। देखा मैं तेरा गुरु कैसे हो सकता? अरे कहा नहीं महाराज आप हमारे गुरु हैं। तो कहा कैसे मैं तेरा गुरु? हम कहा वो जो तुम्हारे कपड़े में लगा था दाग, आपने कहा था छुड़ाने के लिए, पिताजी का सर कलम करा, उसको मैंने चूसा, और जब मैं चूसने लगी तो मुझे आनंद आने लगा, खूब मीठा लग रहा था और खूब मुझको
अब दिखाई पड़ता है भगवान जी के दर्शन, गुरु जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं और सब वही बता रहे हैं, वही मैं सुना रही हूँ। मुझको तो सब कुछ दिखता है। अब जब महाराज जी की हिस्ट्री बताने लगी तो महाराज जी का हाल बुरा हो गया। अरे कहा दादा मैंने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, वो तो मैंने छोड़ दिया, इसको मिल गया। अब चलते हैं महाराज जी से फिर बांध के लाते हैं। फिर आए वो काशी। अब महाराज जी के चरणों में झुके, कहा महाराज चरणामृत दे देते। अरे कहा ये बच्चा चमड़ा, अब चरणामृत तो नहीं, जब कभी बनेगा तो मिलेगा। तो कहा कैसे मिलेगा? कहा यहाँ बैठे हो जूते बनाओ, कुछ दिन सिलो, प्रभु देगा तब निकाल के तुमको देंगे। अब बेचारे जूता सीना शुरू किए, साहब की लंगोटी छाटे, जूता चमड़ा सब कुछ साफ करें। धीरे धीरे उनमें श्रद्धा भाव आ गया, राजगद्दी छूट गई। वहां दे ही आए थे जो कोई था कि तुम देखना, घर मालिक घर परिवार वाले कभी लौट के राशि से गए ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि वो कबीर साहब ने कहा है, तिल भर कर मछली खाए के कोट गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तब वो नरक मिला। तो लोग सोचते हैं काशी में मर जाएंगे तो तर जाएंगे, पर प्रेमियों काशी का महात्म्य ये है कि यही काशी है, ये शरीर, इस काशी में शिव रहता है। शिव अनामी महाप्रभु शिव को प्राप्त करने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। जब संतों के पास जाओगे तब सतगति का मार्ग आपको मिलेगा, उससे पहले कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों आपको सद्गुरुदेव भगवान के पास जाना पड़ेगा, और जो सद्गुरुदेव भगवान का शब्द रूपी सत्संग आदि अंत का सुनाएगा, समझाएगा, वही तुम्हारी सूरत को चढ़ाएगा और वही तुमको आत्मबोध आत्मज्ञान कराएगा। पर आत्मबोध आत्मज्ञान तभी होगा जब तुम्हें प्यास लगी हो, जब तुम चाहत हो, तुम्हें प्रेम हो, चाहत हो अगर सद्गुरु की तो आओ जी धाम बड़े नामे। तो प्रेमियों अगर तुम्हें सद्गुरु है से मिलना है तो अपने घट में खोजरी पिया को निज घट में, तुमको घट में जाना पड़ेगा, घट का भेद सुनना पड़ेगा, घाट का भेद सुनना पड़ेगा, तब तुम्हें परमानंद सुख प्राप्त होगा, आत्म सुख तभी प्राप्त होगा। प्रेमियों अब सद्गुरु से ललायत क्यों रहते हैं लोग? चिपकने के लिए। उसका एक एक चीज परम पवित्र है, और जब भुनका उसके शरीर से टच होता है तो मनुष्य शरीर मिलता है। अगर कोई 24 घंटे टच है तो इसीलिए लोग चपके रहते हैं कि उनसे कुछ मिल जाएगा, उनकी चरण रज लेते हैं, और यहाँ तक अगर जो थूक देते हैं उसको भी बटोर करके और रख लेते हैं। मेरी एक बात बताएं आपको, एक दिन भभूति नहीं मिली, चरण भूपति गुरु महाराज की, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं श्रद्धा से गया और ऐसे कहीं से मैंने मिट्टी उठाई, वो नहीं बता सकते आपको, और जब से माथे के लगाने क्या इतनी जोर खुशबू आई कि तुमको क्या बता, क्योंकि मैंने चरण भभूति उठाई थी। ऐसी खुशबू आई कि पूछो मत, मन बिल्कुल भर गया। और अब भी जैसे वो खुशबू आ जाती है तो मैं जान जाता हूं कि मेरा शब्द स्वरूपी गुरु मेरे सामने आ गया, क्योंकि मेरे गुरु से भी सब खुशबू आती है। और वो खुशबू मैंने महसूस कहाँ की थी? पहले सबसे पहले त्रिवेणी संगम पे आते महामानव कुंभ प्रयाग में, जब गुरु महाराज उस तरह अदृश्य रूप में घूमते थे तब उनके बदन से खुशबू आती थी, और उस खुशबू को सूंघ करके मैं बहुत दंग रहा कि अरे खुशबू आती कहां से। जब मैं मथुरा गया तो स्वामी जी महाराज दर्शन दे रहे थे, दर्शन करके मैं भी पीछे जब खड़ा हुआ, जब फिर खुशबू आई तो मुझे पता चला कि ये तो स्वामी जी महाराज के, तब पक्का हुआ कि वहां स्वामी महाराज घूम रहे थे। खुशबू उन्हीं के शरीर से आ रही थी, किसी और के शरीर से नहीं। तो वो खुशबू बहुत कम लोगों को मालूम है कि किस तरह की खुशबू गुरु महाराज के शरीर से आती थी। तो प्रेमियों अब जब खुशबू इतनी मंत्रमुग्ध थी कि मैं वो बदहोश हो गया यहीं त्रिवेणी संगम पे, और वहां जाकर के मुझे पता चला कि मेरे स्वामी के वहां से खुशबू आती है।
फिर इसके बाद में एक संस्करण मेरा है, कब की बात है? वही 97 कुंभ की। अच्छा, जब सत्संग हुआ था प्रयाग में। त्रिवेणी में अति महामानव कुंभ जब लगा था तब की बात बता रहे हैं आप लोगों को। हाँ। तो प्रेमियों, उसके बाद में फिर हुआ क्या, एक बार की बात है, मैं अपने यहाँ से गया, स्वामी जी महाराज खेतौरा में आए थे, खेतौरा गया तो यहाँ मैं अद्भुत अद्भुत चीजों को देखता था। तो ये अद्भुत चीजें क्या है, ये मेरी समझ नहीं आए और वो मेरे साथे चले, मुझे चरम आंखों से सब दिखाई पड़े। तो मैं जब गया वहां तो उनको मैं देख रहा हूं कि वो जा करके सत्संग सुना रहे गुरु महाराज, उन्हीं की दाढ़ी में वो गायब हो जाए। क्या चीज? मुझे दिखाई दिया था, जो मुझे दिखाई देता था और उन्हीं की दाढ़ी से निकल के मेरे सामने आ रही, फिर उन्हीं की दाढ़ी में वो गायब हो रहा है, फिर उसी से निकल करके आ रहे। कुछ चीज अद्भुत मैं देखता था अपने खेतों में काम करते हुए, ऐसे झरझर सामने। तो फिर जब मैं एक फिर गया तो दोबारा खेतौरा, तो मैंने वहीं अंतर में देखा कि ये साक्षात प्रकट है। तो मुझे पता चला कि ये क्या है, मतलब कुल चीजों का मेरे पता चला कि ऐसे ऐसे ये चीजें हैं। तो मुझे फिर मैंने प्रणाम उनको करना शुरू किया। एक दिन खेत पे काम कर रहा था तो खेत पे थोड़ा थक गया था तो बैठा था। अब दूसरे धाम के मालिक आकर के प्रकट हो गए, खाट पे बैठा, मेरा शरीर जैसे सांप हिलने लगा, ऐसे दर दर दर, अरे का क्या हो गया, सदगुरु जी सदगुरु जी सदगुरु जी सदगुरु बोलने। सामने देखा तो उनका नाम लिख गया, मैंने उनको प्रणाम किया, हमका आपको कोट कोट धन्यवाद, क्या आदेश है बताइए प्रभु। तो उन्होंने दर्शन दिया, कुछ बोले नहीं। आज भी वो रील मेरे यहाँ नजर के सामने ताजा है, वो खेतों में ऐसे था, एकदम लिख गया, झार 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 बरस रही है उसमें से दिया। मैंने बहुत कुछ अपने चरम आंखों से देखा, जो लोग प्रकट हुए राम को, जो ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान को, इन लोगों को तो मैंने ऐसे देखा। और गुरु महाराज सामने थे, चौथे धाम तक वैसे जाकर के सीधे बात हुआ करती थी। पांचवें धाम तो गुरु महाराज ने दिखा ही रखा था अपने बल से, पर हम चाहते थे कि अपनी भी मेहनत से ऊपर जाएं। जो गुरु का बल होता है वो अलग चीज होता है, पर तुम भी तो कुछ करोगे। आगे तो वो पढ़ा ही रहा है, कोई टीचर पांचवे वाला है, एक पढ़ाया, दो पढ़ाया, तीन पढ़ाया, चार पढ़ाया, पांचवे वाला किताब तो पहले वही पढ़ाएगा, पर उसके हिसाब से तुम्हें भी तो पढ़ना आना चाहिए, तो वो पढ़ना चाहिए। तो प्रेमियों, ये निज का अनुभव होता, कहते निज अनुभव में कहां खगेसा और बिन हर भजन न कटे कलेसा। जो मैंने जितनी चीजें देखा वो तो मैं तो एक एक खोल के बता सकता हूँ। और जो देखेगा वही कहेगा, जो देखेगा वही सुनाएगा, जो देखेगा वही समझाएगा। किताब का पढ़ा पढ़ाया भूल जाएगा, या तो रट्टू तोता हो जाएगा, ना अनुभव कर पाएगा, ना तुम्हें करवा पाएगा। और गुरु महाराज ने कहा, जिसको तुम देखोगे उसकी पावर तुम्हारे अंदर आएगी, उसकी पूरी ताकत तुम्हारे अंदर रहेगी, क्योंकि तुम उसको याद करोगे वो तुमको याद करेगा। जब तुम उसे याद करोगे तो वो तुम्हें भी याद करेगा, और जब दोनों की याद एक में मिल जाएगी तो तुम्हारी फरियाद और उसकी दया बन जाएगी। वह फरियाद तुम्हारी उसके चरणों में जुड़ जाएगी, सदा सर्वदा के लिए अपने सदगुरु के प्यारे हो जाओगे। बोलो सदगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु संग हमको चलना है, सतगुरु संग हमको चलना है। अब इस देश नहीं रहना है, अब इस देश में नहीं रहना है। नामा दीवाना सतगुरु मेरा, नाम दीवाना सतगुरु मेरा। नामा दीवाना बनना है, नाम दीवाना बनना है। सतगुरु संग हमको चलना है।
संग हमको चलना है। मचले जीव हमारा हरदम, मचले जीव हमारा हरदम। चरण शरण गुरु गहना है, चरण शरण गुरु गहना है। सतगुरु संग हमको रहना है। सतगुरु संग हमको रहना है। श्रद्धा भाव से शीस झुका कर, श्रद्धा भाव से शीस झुका कर, सतगुरु जी से कहना है। सतगुरु जी से कहना है। सतगुरु संग हमको रहना है। सतगुरु संग हमको रहना है।